हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 12। ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 8 प्रूफ्स उन्होंने दिए हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके पहले का लेक्चर जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। साइन इनवर्स 1/√2 ये प्रूफ करने के लिए बोला है उन्होंने। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करो। अभी इससे यहाँ पे हमें पता चलता है साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 3π/4 माइनस 3π/4 हमें प्रूफ करना है। तो इसके पहले हमने इसके पहले जो वैल्यूज हमने निकाली थी क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम उसके जैसा ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या करना है, इनवर्स फंक्शन का एंगल निकालो, इसका एंगल निकालो, जो दिया है उसमें वैल्यूज पुट करो। आंसर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर माइनस 3π/4 आए, दैट इज इक्वल टू RHS। सेम उसी तरह हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। बस आपको सभी एंगल्स की रेंज पता होना बहुत जरूरी है इसके लिए, तो वो हमें देखनी है। और जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आई थिंक लेक्चर नंबर 10 में, जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी वो प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे और उसका एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब x एंड y की वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। तो कैसे, देखो, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। अब 1/√2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है, दैट इज 45। 45 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। तो साइन x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन π/4, ये हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, देन x इज इक्वल टू π/4। अब रेंज देखो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या है। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन है, मैं अच्छे से लिख के बताती हूँ, आगे मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगी आपको। पहले क्वेश्चन में मैं बताती हूँ कैसे लिखना है प्रॉपर आंसर आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये x की वैल्यू हमें π/4 मिल रही है, मतलब क्या है, साइन इनवर्स x किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स 1/√2, मतलब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, π/4। ओके, ऐसे लिखा। उसके बाद नीचे आप लोग लिखोगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल, एक्चुअली ये स्टेटमेंट यहाँ पे ही आना चाहिए था, यहाँ पे ही लिखना चाहिए आपको कि ये साइन π/4 है, तो हम बता सकते। तो यहाँ पे लिखो, वेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x क्या है, π/2 माइनस π/2 इज लेस देन और इक्वल टू π/4 इज लेस देन और इक्वल टू π/2 प्लस π/2। माइनस π/2 एंड प्लस π/2 के बीच में आता है π/4, यस। सो ऑब्वियसली ये आंसर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। इसको आप चाहे तो नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन इनवर्स √3/2, इसको हम मान लेते हैं y, दैट इज इक्वल टू y। तो साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y, इसका मतलब साइन y इज इक्वल टू क्या आएगा, √3/2 आएगा। √3/2 कौन से एंगल का वैल्यू है, सोचो जरा, यह है साइन 60 का वैल्यू, राइट ना। साइन 60 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं साइन π/3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे ही मैं लिखती हूँ साइन π/3। इसका मतलब हमें y क्या मिला, हाँ पहले ब्रांच लिख लो जैसे हमने यहाँ पे लिखा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 60 है, मतलब 90 माइनस 90 टू प्लस 90 के बीच में आता है, माइनस π/2 टू प्लस π/2 के बीच में आता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इसका साइन इनवर्स x इज क्या आता है, माइनस π/2 इज लेस देन और इक्वल टू π/3 इज लेस देन और इक्वल टू प्लस π/2, इसके बीच में आता है। इसका मतलब हम कंक्लूड करेंगे कि y एंगल हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा, π/3। इसी का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स √3/2 हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू π/3। तो दोनों की वैल्यूज आपको मिल गई। देखो, साइन इनवर्स 1/√2 की, साइन इनवर्स √3/2 की, दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन कंक्लूड हियर, यू कैन राइट हियर साइन इनवर्स 1/√2 इज व्हाट, दैट इज π/4, ये π/4 है एंड ये कितना है -3 रहेगा यहाँ पे और ये π/3 रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 एंड ये 3 गेट कैंसल हियर। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 है, इसको भी मुझे 4 लाना है, तो इसको आप पहले लिख लो, π/4 माइनस π आएगा। तो मुझे नीचे 4 लाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड 4 से डिवाइड भी करूंगी, ताकि बेस सेम होगा तो आप लोग ऊपर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, माइनस है तो ये क्या है, π-4π आएगा डिवाइड बाय 4। -4 में से 1 पाई गया तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू -3 π/4, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, सो दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है, तो वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद से, तो उसका मॉडिफिकेशन किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो सभी क्वेश्चन हमें ऐसे ही प्रूफ करने हैं, मतलब बहुत सिंपल है। देखो जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था उसको ही थोड़ा अलग ट्रिक में, उसको ही थोड़ा अलग स्टेप्स में हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे टोटल 8 प्रूफ्स है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। पहले हम इसको x मान लेंगे, y मान लेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे, तो वो जो हमें आंसर मिलेगा वो इसके जैसा ही होना चाहिए, मतलब कॉस इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसके सेम होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, इसको हम पहले x मान लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। ओके, तो साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन x इज इक्वल टू -1/2 आएगा। -1/2 किसकी वैल्यू है, हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन के कौन से एंगल की, π/6 की, है ना, 30 की मतलब, तो ये आएगा माइनस साइन π/6। तो बच्चों इसको हम लोग अलाइड एंगल्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। आपको याद है मैंने आपको अलाइड एंगल सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, साइन -θ इज इक्वल टू क्या होता है, -sin θ होता है ना, साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ। अलाइड एंगल्स का मैंने एक टेबल लिख के दिया था, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो वैसे ही -sin π/6 है, मतलब -sin θ है, तो इसको हम ऐसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, साइन -π/6। तो सोचो जरा, ये -π/6 साइन की रेंज में आ रहा है क्या, -π/2 टू +π/2 ऑब्वियसली आ रहा है, ये 30 है, -30 है, तो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -90 से +90 तक, मतलब ये उसके अंदर आ रहा है। तो वहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आप ऐसे लिखो, देयरफॉर π/2 -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू π/6, ये आना ही चाहिए, लेस देन और इक्वल टू π/2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी, -π/6 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर -π/6 है, मतलब x किसका है, x हमने किसके लिए अज्यूम किया है, इसके लिए, इसका मतलब साइन इनवर्स -π/1/2 की वैल्यू क्या है, -π/6 है। इसकी वैल्यू हमें मिल गई x की। ओके, अभी इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम y अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू हम लोग अज्यूम करेंगे y, ये y है, इसका मतलब कॉस y इज इक्वल टू क्या आएगा, -√3/2 आएगा। अब -√3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, दैट इज 30, मतलब π/6 की ही वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस -cos√π/6, सॉरी, यहाँ पे √3/2 की जगह पे माइनस है, तो माइनस एज इट इज रहेगा, और √3/2 की जगह पे हमने लिखा cos π/6। अब ये cos π/6 क्या है, निगेटिव, बट इसको हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव, इसमें वो जीरो, इसके जैसा ट्रिक हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ साइन के लिए माइनस हो, बट इसके लिए हम लोग ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अलाइड एंगल्स में देखो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कॉस यहाँ पे निगेटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ कॉस पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा। तो इसके लिए कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मैंने क्या बोला है, इस क्वाड्रेंट के लिए हम कौन सा एंगल लेंगे,
पाई माइनस थीटा लेंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे, पाई प्लस थीटा लेंगे। तो यहाँ पाई माइनस थीटा मतलब इसके लिए हम लोग ले सकते हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये माइनस है ना, इसको प्लस करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। आया समझ में, माइनस कॉस पाई बाई 6 है तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या लेते हैं, ये निगेटिव कहाँ पे, पहले वो देखो कौन से क्वाड्रेंट में है वो देखो, उसके लिए आप ये अप्लाई करते हो तो ये अप्लाई, याद है ना मैंने बताया था पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई क्यों लेते हैं, ये 2 पाई है ये पाई है, तो ये दोनों ही क्यों लेने, क्योंकि ये नो चेंज वाले एंगल से इसलिए हम लोग लेते हैं। तो ये पाई माइनस थीटा ही लेना है, ये पाई प्लस थीटा लेना है, ये 2 पाई माइनस थीटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 लिया। अब इसको सॉल्व करो, जहां जहां हमें माइनस एंगल मिलेगा वहां पे हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करते ही जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप क्या करो, कॉस पाई माइनस, इसको सॉल्व कर लो पहले फिर आगे चलते हैं। दैट इज इक्वल टू ये क्या आएगा, देखो 6 पाई माइनस पाई, कॉस 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6, कॉस 5 पाई बाय 6, ये हमें क्या मिल रहा है, कॉस वाई मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 पाई बाई 6 मतलब कौन सा एंगल हो गया, ये कॉस की रेंज कहां से कहां तक है, दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, याद है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, तो यहां पे लिखो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके पाई तक होती है। तो क्या ये 5 पाई बाई 6 उसके अंदर लाई कर रहा है, 5 पाई बाई 6 मतलब कौन सा एंगल हुआ, 5 इंटू 180 डिवाइड बाय 6, तो ये 6 3 जा मतलब ये 150 हुआ, देखो है ना, 5 3 जा 15 मतलब 150 हुआ। तो ये 0 टू पाई मतलब 180, 0 टू 180 के बीच में, तो ये उसके अंदर आ रहा है मतलब उसके अंदर लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे यस इट इज लाई। तो हम बोलेंगे ये हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 5। पहले ये चेक कर लिया करो, अगर चेक करोगे अगर वो उसके रेंज में होगा तभी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो ये आएगा कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू क्या मिला, 5 पाई बाय 6 मिला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब देखो इन दोनों की एडिशन करके रखो, वो इतनी आती है क्या चेक करो, इन दोनों की एडिशन करो क्या आएगी, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। साइन इनवर्स क्या है -π/6, तो ये आएगा -π/6। कॉस इनवर्स क्या मिला है +5π/6, तो ये 6 दोनों का बेस सेम है, ऊपर की डायरेक्टली एडिशन हो सकती है, नहीं सबट्रैक्शन होगी क्योंकि माइनस है। -π + 5π डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आएगा 4π/6, तो इसको 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मतलब ये कितना आएगा 2π/3। तो आपको क्या क्रॉस वेरीफाई करना है, ये तो आपने LHS फाइंड किया, अब RHS आप लोग फाइंड करोगे, वो भी 2π/3 आता है क्या, ये हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। तो चेक करते हैं, देखो इसको मैं रफ करती हूँ पहले, फिर इस साइड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी RHS हम लोग लेते हैं, ये क्या है हमारी LHS है। अब RHS फाइंड करते हैं हम लोग। RHS हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, मतलब -1/2 कॉस की वैल्यू कौन से एंगल के लिए होती है 1/2, दैट इज π/3 के लिए मतलब 60 के लिए। तो हम लिखेंगे, इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब cos z इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1/2, -1/2 ये किसके लिए है, -cos π/3 के लिए है, ठीक है। तो मैंने π/3 लिखा इसकी जगह पे। अब मुझे ये माइनस नहीं चाहिए, ये मुझे प्लस ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वापस वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। कॉस निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं हम। सेकेंड के लिए हम कौन सा एंगल लेते हैं, पाई माइनस π/3, तो हम लिखेंगे कॉस z इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3, तो इसकी जगह पे मैंने ये एंगल लिखा, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना आता है, कॉस 3π माइनस पाई डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, ये 3 में से 1 गया तो 2π बचेगा, तो ये बनेगा cos 2π/3। इसका मतलब cos z मुझे क्या मिल रहा है, cos 2π/3, इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2π/3, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है। 2π/3 मतलब क्या हुआ, क्रॉस वेरीफाई कर लो, 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 3, पाई की जगह पे 180 पुट करते जाओ और फिर सॉल्व करते जाओ।
3 6 जा 18, 6 2 जा 12, दैट इज इक्वल टू 120. 120 0 to 180 के बीच में आता है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है. ठीक है, ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया. इसका मतलब कॉस इनवर्स -1/2 हमें क्या मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 2π/3. तो देखो यहाँ इक्वेशन अगर मैंने 1 नाम दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम कंक्लूड कर सकते हैं. फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2. ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं. आया समझ में सबको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3. देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है बच्चों. साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 56/65. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. बच्चों ये एग्जाम्पल को हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. कैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का यूज करके कॉस निकालेंगे, कॉस का यूज करके साइन निकालेंगे. देन एक्स वाई की वैल्यू जब आपको मिलेगी तो उसमें डायरेक्टली आपको ये आंसर मिलेगा. तो कैसे देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ. पहले लिख लो साइन इनवर्स 3/5, स्टेप्स वही है, दैट इज इक्वल टू एक्स हम लोग मान लेंगे. एंड कॉस इनवर्स 12/13 इसको हम लोग वाई मान लेंगे. ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स है. इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 3/5 मिलेगा. एंड कॉस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12/13 मिलेगा. अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका यूज करके हम लोग साइन एक्स का यूज करके कॉस एक्स निकालेंगे एंड कॉस वाई का यूज करके साइन वाई निकालेंगे. फॉर्मूला क्या है देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1. तो अगर मैं ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे रखती हूँ एंड कॉस स्क्वायर एक्स को उधर शिफ्ट करती हूँ, या फिर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे रखती हूँ एंड साइन स्क्वायर एक्स को उधर शिफ्ट करती हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा. तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ का निकाल के अगर लिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा. तो ये एज इट इज टर्म हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो देखो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन की जगह पे हम पुट करेंगे 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 9/25 आएगा. तो ये क्या मिल रहा है, कॉस एक्स. सो कॉस एक्स इज इक्वल टू √ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 25 माइनस 9 डिवाइड बाय क्या आएगा 25 आएगा. सो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना होता है 16 डिवाइड बाय 25. तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5. तो ये हमें मिला 4/5. ये हमें किसकी वैल्यू मिली, कॉस एक्स की, याद रखो. सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, साइन वाई. यहाँ कॉस एक्स मिला, यहाँ कॉस वाई है, अभी साइन एक्स निकालेंगे हम लोग, सॉरी साइन वाई निकालेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा देखो फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ पे लिया कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिया, वैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे साइन वाई इज इक्वल टू, आपके पास अभी क्या है कॉस वाई है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई. सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 12 डिवाइड बाय 13, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है, √1 माइनस 144 डिवाइड बाय 169 होता है 13 का स्क्वायर. तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, √169 माइनस 144 डिवाइड बाय क्या आएगा 169 आएगा, दैट इज इक्वल टू √169 माइनस 144 कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय ये 169. तो इसका स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, साइन वाई इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13. ओके, तो आपके पास अभी साइन वाई आ गया, कॉस एक्स आ गया. अब देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे आपको x प्लस वाई की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. फॉर्मूला देखो क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई.
तो यहाँ पे साइन एक्स पता है, कॉस वाई पता है, दोनों वैल्यूज हमें पता है, तो दोनों का यूज करके हमें साइन एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। कैसे देखो, तो साइन एक्स क्या है निकाला हमने, हमारे पास है ऑलरेडी 3/5। कॉस वाई क्या है 5 नहीं, कॉस वाई ना, कॉस वाई 12/13, 12/13 प्लस कॉस एक्स क्या है 4/5 हमने फाइंड किया। साइन वाई क्या है 5/13। तो देखो अभी इसको सॉल्व करो, क्या आंसर मिलता है देखो। यहाँ पे ये 5 कैंसिल होगा और क्या कैंसिल हो सकता है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको कैंसिल मत करो क्योंकि बेस सेम रहेगा, देखो है ना, ये भी 5 × 13 है, ये भी 5 × 3, तो बेस सेम रहेगा। तो इसको पहले ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 12 3 होता है 36 डिवाइड बाय 65 प्लस 20 डिवाइड बाय 65। ओके, इन दोनों का एडिशन करो, 36 प्लस 20 डिवाइड बाय 65, तो ये कितना आएगा 56 डिवाइड बाय 65। ये हमें क्या मिला, साइन एक्स प्लस वाई। ओके, आ गया हमारा आंसर 56 डिवाइड बाय 65। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाय 65। ओके, ये क्या मिला x प्लस वाई। तो x प्लस वाई ही क्या है, देखो x इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है। तो x की जगह पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 प्लस y की जगह पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 12/13, दैट इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 56/65। आ गया आपका आंसर। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस इट इज प्रूफ, इट इज प्रूफ। आया समझ में, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल था, देखो अगर हम सेपरेट सेपरेट करते हुए तो 3/5 तो हमें पता नहीं है, 12/13 की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें, तो ये बेटर मेथड है, इससे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी कुछ ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, बट इसकी मेथड थोड़ी अलग है। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है π/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स 3/5 को x मान लेंगे। देखो इसके स्टेप्स याद रखो, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू हम लोग मानेंगे x, इसको x मान लिया। इसका मतलब कॉस x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा। कॉस x इज इक्वल टू 3/5 है। अभी सेम मेथड से हम लोग साइन x निकालेंगे। आपको याद है हमने क्या किया था, साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर x आएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। तो साइन x इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखो। सो दैट इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह पे लिखो 3/5 उसका स्क्वायर। इसका मतलब ये आएगा √1 माइनस 9 डिवाइड बाय 25 आएगा। ठीक है, ये सभी प्रूफ जो है इनकी स्टेप्स आपको याद रखनी पड़ेगी। 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16, 16 डिवाइड बाय 25। इसका मतलब आपको वैल्यू क्या मिली, 4/5। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, साइन एक्स की वैल्यू मिली। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4/5। इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 4/5। लेकिन देखो बच्चों ये साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू एक्स है, एक्स, लेकिन एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स 3/5। तो वो एक्स की जगह पे हम लोग कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, तो ये x की जगह पे मैंने क्या लिखा, कॉस इनवर्स 3/5, क्योंकि वो उसी की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों साइड में एक टर्म ऐड करेंगे। कौन सी, एडिंग कॉस इनवर्स 4/5 टू बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, कॉस इनवर्स 4/5। तो क्या मिलेगा देखो, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दोनों साइड में हमें ऐड करनी है, 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। अब आपको याद है एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, एक ऐसी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो ये प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब 4/5 है, 4/5, तो दोनों की जगह पे हम लोग π/2 ले सकते हैं। इसका मतलब
कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। आया समझ में? देखो प्रूफ क्या दिया था, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2, यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। अभी इसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है। तो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, होप सो आपको याद होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ओके अब यहाँ पे हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4 के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ। तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ tan इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा 1/2 एंड y की जगह पे 1/3। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, x इंटू वाई है ना, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। आया समझ में? x प्लस वाई मतलब दोनों की एडिशन की, 1 माइनस एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। तो देखो आगे सॉल्व करो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, क्या बनेगा 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 1 माइनस ये क्या है 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 3 2 जा 6 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्या आता है देखो, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 3 प्लस 2 क्या बनेगा 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 है ना, तो 5 डिवाइड बाय 6, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 1 जा 6 6 माइनस 1 डायरेक्टली करती हूँ, 6 माइनस 1 क्या बनेगा 5/6, ये दोनों 5/6 है तो ये दोनों कैंसिल होंगे और हमें मिलेगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स की वैल्यू, tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल के लिए है, π/4 के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे π/4। तो इसका आंसर हमें मिल गया π/4, यही तो हमें चाहिए था। ये देखो क्या, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है π/4, यही हमें प्रूव करना था। ओके आया समझ में? बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करनी थी और आपका आंसर आ गया। आगे के सभी जो न्यूमेरिकल्स है वो वैसे ही सब में प्रॉपर्टी का यूज करना है, आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करेंगे, वो क्या देखो, ये जो 2 tan इनवर्स 1/3 है इसको मैं ऐसे लिखती हूँ। देखो क्या 2 है ना, तो 2 को हम स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट में, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, ऐसे हम लोग इसको लिख लेते हैं। मतलब ये 2 था, इसको मैंने 1 1 ऐसे लिख लिया। अब देखो ये इसके जैसा ही बन गया वापस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 x, सॉरी यहाँ tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, वापिस उसके जैसा ही बन गया। तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। तो ये क्या मिला देखो, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 मतलब क्या बनेगा 2/3 बनेगा, राइट। और ये नीचे क्या बनेगा 1/3 मतलब ये 1/9, देखो 1 माइनस 1/9, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। ये क्या बनेगा 9 माइनस 1 मतलब 8/9 बनेगा। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 8/9। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर tan इनवर्स 3/4 आना चाहिए। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2/3 इसको हम इंटू करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, आ गया आपका आंसर। तो ये हमें मिला tan इनवर्स 3/4, दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, आगे की सभी प्रूफ्स ऐसे ही बहुत सिंपल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये दिखने में ऐसा दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो tan इनवर्स है उसको एज इट इज रखो। यहाँ हम लोग ऊपर भी डिवाइड बाय cos थीटा करेंगे, नीचे भी डिवाइड बाय cos थीटा करेंगे, तो क्या मिलेगा देखो, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड करो। साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। सबको cos थीटा से हमने डिवाइड किया तो ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे cos थीटा कैंसिल होगा, 1 मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है, दैट इज tan थीटा। सिमिलरली ये cos थीटा कैंसिल, 1 माइनस tan थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखो हमें ये प्रूव करना है, पाई बाय 4 प्लस थीटा लाना है। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, तो बच्चों देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टर्म, मतलब यहाँ पे अभी फॉर्मूला हमें उल्टा अप्लाई करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, tan x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो ये जरा इसके जैसा ही दिख रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस यहाँ 1 है, इंटू 1 है, 1 इंटू एनीथिंग किया तो वही आंसर आता है। तो tan थीटा है मतलब यहाँ इंटू 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 1 इंटू tan थीटा। तो देखो वैसे ही दिख रहा है, x प्लस वाई, अगर मैं इसको x नाम दे दूँ, इसको y नाम दे दूँ, तो x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस x इंटू वाई है ना। देखो x प्लस वाई और यहाँ 1 इंटू tan थीटा है मतलब x इंटू वाई आएगा। तो ये इसके जैसा बन गया, तो इसकी जगह पे, मतलब इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x क्या है अपना 1, तो मैं लिखती हूँ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y क्या है अपना tan थीटा, तो मैं लिखती हूँ tan थीटा। आ गया अपना आंसर। देखो अब tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल के लिए होती है, पाई बाय 4 के लिए, मतलब 45 के लिए, प्लस यहाँ पे ये 11 का एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। सिमिलरली tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा। इसका मतलब इसकी जगह पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो यही हमें चाहिए था, पाई बाय 4 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू RHS। ये तो सबसे सिंपल था, 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ये तो दिखने में ऐसे दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम 2 फॉर्मूलेज अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूले कहते हैं इनको, 11th में थे। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, ये सभी फॉर्मूले से एक पेज पे लिखा करो, मैं बता रही हूँ आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस रहा तो ये साइन स्क्वायर होता है, प्लस रहा तो ये कॉस स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूलेज का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। देखो दैट इज tan इनवर्स, यहाँ पे अंडर रूट एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब देखो यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर आएगा। तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल होगा ऑब्वियसली, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, स्क्वायर रूट निकल गया। अभी मैंने इसके पहले एग्जांपल में आपको फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। सिमिलरली tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 क्या मिलेगा हमें, थीटा बाय 2 मिलेगा, वही तो हमें चाहिए था, दैट इज इक्वल टू RHS। आया समझ में, कितना सिंपल था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों ऐसे सभी एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व किए और ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे रुकती हूँ। इसके CET JEE के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल
प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम्पल्स का मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, सभी न्यूमेरिकल्स आप खुद सॉल्व करके देखो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, खुद प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको एग्जाम में सॉल्व करते आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।